हेलो सबको। और आज हम इसका थोड़ा ग्रामर प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसका? चैप्टर 6 सॉरी क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल ज़्यादातर OAV का एग्ज़ाम होने वाला है। कल जो मतलब ये इस बार का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक तो आएगा अधोलिखिताः शब्दानां वर्णविच्छेदं कृत्वा लिखत, मतलब जो नीचे जो लिखा हुआ है इनका वर्ण विच्छेद करो, ये आने वाला है। अभी हम इसका आंसर भी जानने वाले हैं। हाँ, तो थोड़ा आंसर जान लेते हैं। जैसे मयूरा है तो मयूरा का क्या होगा? म प्लस म, ऐसे लिखना है आपको, इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन म है, य आधा, और उसमें बड़ी यू लगा है तो हम यहाँ पे बड़ी यू लगा देंगे। मयू, फिर प्लस, फिर रा, मयूरह लिखा है, प्लस अ प्लस विसर्ग, यही है। जहाँ पे नहीं लगा डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे मान लो ऐसे हलंत लिख दिया है एंड में, तो कैसे लिखेंगे? नारी केलम लिखा है ना, ना री, नारी छोटी लगा है, नारी, फिर केलम, के लम, अ प्लस आधा म। तो ऐसे ही आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। अब जैसे रोटी का है, रोटी का क्या होगा? रोटी का रो ओ लगा है तो औ तो नहीं लगा ना, ओ लगा है तो रो प्लस टीका, सो टी प्लस क, रोटी का, यही है। घटी का घ टी का। अब आपको ये आप अभी लिखना है। हाँ, अभी अभी लिखो ये, और बाद में चेक करेंगे। तब तक मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ 20 सेकंड लिखने के लिए। इसी के साथ आपके 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं। और अभी मैं रिवील करने वाला हूँ आंसर, चेक करना सही लिखे हो कि नहीं। वी हलंत है, हाँ इधर वी णा, यही वीणा सही है। तो आपने ये वाला यहाँ पे राइट हो गया आपका, ये 5 से 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि इसको मिला के क्या करना है, पद लिखना है। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन है 5 मार्क का, ये भी 5 मार्क का था। च श क, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, बाकी सब आप खुद लिख के चेक करेंगे फिर हम बाद में। च श क, तो हमको इसको मिला के लिखना है। जैसे कि च प्लस आधा च प्लस अ होता है च, फिर आधा श और अ होता है श, और फिर क और अह होगा चषकः, हो गया ऐसे ही। और ये जैसे कि शुनकौ, शु छोटी यू लगा है, शु न हो जाएगा, न और अ, तो ये न हो गया, ये शु हो गया, और ये कौ हो गया। क लिखेंगे पहले, फिर वहाँ पे ओ की मात्रा, हलंत वगैरह कुछ नहीं लगा है, इतना ही छोड़ देंगे। अब ये तीनों आप लिखें।
मैं आपको फिर से देता हूँ 20 सेकंड टाइम। चलो मैं एक काम करता हूँ, 40 सेकंड टाइम देता हूँ। लिखिए 3 का। तीस सेकंड हो चुके हैं और 10 सेकंड हैं। खत्म टाइमर। तो अभी हम लोग करेंगे तो व और री क्या होगा, व में री लग जाएगा, व्री। द और ध ये दोनों आधा है, उसके बाद यहाँ पे आहा भी लिखा है। तो पहले तो यहाँ द का आधा लिखेंगे, फिर ध लिखेंगे वृद्ध, फिर आहा लिखा है आ और विसर्ग हो गया। जैसे ऐसे ही यहाँ पे मूषकः लिखा है, हम देखेंगे कि कौन सा ऊ लगा है सब कुछ। मु श कह लिखेंगे। 1 सेकंड। हाँ वही, तो ये क्या हो जाएगा, म में लग जाएगा बड़ी ऊ, मु श क लिख देंगे, फिर अह लग जाएगा। ठीक है, रा ज और आधा न क्या लिखेंगे, रा र में आ रा, ज न और न में आधा। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है, हमको ऑप्शन दिया है सह, सा और तत्। ठीक है, और हमको ये सब में लगाना है। यहाँ पे तो हमारा 5 से 5 आ गया। ओके, यहाँ पे लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, पहले इसके पीछे थोड़ा साइंस जान लेते हैं। अबे अरे ओके, तो पुलिंग यानी कि पुलिंग यानी कि बॉयज, तो पुलिंग स्त्रीलिंग और कॉमन, कॉमन मतलब नॉर गर्ल्स नेदर बॉयज बॉयज। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग। हाँ अरे वो तो लिख देता ना। तो पुलिंग यानी उसमें क्या होता है, एक वचन में सह लगता है, जैसे कि सह बालकः। तो लगता है द्विवचन में, यहाँ पे 2 लोग हों, जैसे कि तो बालकौ, बालकौ यानी कि 2 लोग हैं। बहुवचन में ते लगता है, सह तौ ते, ते यानी कि 2 से ज़्यादा बहुवचन में जाता है जो, यानी कि जैसे कि किसको क्या बोल सकते हैं, ते बालकाः, वो बालक हैं। 5 ठो है मतलब ते बालकाः, 3 ठो है मतलब ते बालकाः, 2 से जो ज़्यादा होंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा ते ताः। गाना होना कि मैं इसको याद किया था, सह तौ ते सा ते ताः तत्ते तानि, ऐसे याद किया था। स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा यानी कि सा बालिका, ते बाली के, ताहा यानी कि ताहा बालिकाः। वैसे एक बालिका होता है, एक बालिकाः होता है। नपुंसक, नपुंसक में देखें तो तत्फलम, ते फले, तानी फलानी। इसका मतलब क्या है, वो फल, ते यानी कि वो दोनों 2 फल, तानी यानी कि 2 से ज़्यादा फल। ठीक है, तो हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग डैट की जगह में यूज़ कर रहे हैं। एक क्या होता है इंग्लिश में, डैट होता है, दिस होता है। जो हमारे पास होता है उसे हम डैट बोलते हैं, एक होता है दूर उसे दिस बोलते हैं। तो ये क्या है, दैट है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। मान लो ये किसका, ये डैट का है। ठीक है, डैट यानी कि कोई चीज़ दूर हो तो हम ऐसे बोलते हैं सह बालकः, लेकिन अगर कोई पास हो तो क्या बोलेंगे, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एषः एतौ एते होता है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, सह में ये लगा है लेकिन ये अलग से हो जाता है, क्योंकि स के पहले अगर ये मतलब कोई स्वर वर्ण लगता है तो वो अलग चेंज हो जाता है। वही
यहाँ पे भी वही है, तऊ है तो यहाँ पे खाली ए लग गया, ते है यानी कि एते लग गया। सेम है स्त्रीलिंग में भी। स्त्रीलिंग में अगर हम लोग स्त्रीलिंग में देखें तो वही ऐसा हो जाता है। स जैसे चेंज हो गया वैसे ही ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये लगा था, यहाँ पे नहीं लगेगा। ऐसा, उसके बाद ते लगा है, एते, इतान, क्या लगा है, एताहा, ताहा लगा है तो वो हो जाएगा एताहा। और सेम नपुंसक, नपुंसक में भी सेम होगा। क्या होगा, एतत हो जाएगा। इसमें सब में सेम हो जाता है। एतत, एते, इतानी, अरे ए तानी, ओके वही है। अभी हम ये कर सकते हैं, डैश राधा, सह सात तत् लगा है, मतलब ये खाली दैट है, दीज नहीं है, दीज यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। ये भी 5 मार्क का है। ओके, सो राधा पहले क्या है हम लोग देखेंगे। क्या है, स्त्री है। स्त्री में देखेंगे, स्त्री में सा ते ताहा लगता है। यहाँ पे खाली क्या लिया है, सा दिया है, तो हम लोग लिख देंगे सा। अभी हम लोग यहाँ से भी जान सकते हैं। मान लो हमको कोई ये ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया, मान लो इसको मैं ढक लेता हूँ। हाँ, मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। अरे भाई, हाँ, अबे छोड़ो भाई, कौन इतना कर रहा है। मान लो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम कैसे जानेंगे। राधा होता है, उसके दो राधे बोलने, 2 राधा है बोलने से राधे, और अगर 3 राधा है बोलने से क्या होगा, राधा, राधे, राधाहा, ऐसे होता है। यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा अगर बहुवचन है तो ऐसे करके हम जान सकते हैं। अगर एग्जाम में ये नहीं दिया, खाली राधा लिख दिया है, तो हम लोग, अगर हमने ये याद किया है सात ताहा, 1 सेकेंड तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखने जाना। जैसे कि स्त्रीलिंग में हम लोग याद करेंगे, क्या होता है, सा ते ताहा होता है, सा ते ताहा। वैसे राधे लिखा है तो सा ते ताहा ही करेंगे, बीच का हो गया ते। वैसे ही राधे, राधा, राधे, राधाहा होता है, सह ते, सा ते ताहा हो गया, फिर वही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, डैश राम, यहाँ पे तो सह दिया है, किंतु अगर नहीं हुआ, अगर ये रामऊ लिख दिया है तो हम लिखेंगे तऊ रामऊ। अगर यहाँ पे रामाहा लिख दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ते रामाहा। किंतु अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है तो वही लिख देंगे, सह रामाहा। डैश मार्जारी, मार्जारी यानी कि पहले उसका अर्थ समझना पड़ेगा हमें, फिर ही हम लोग लिख पाएंगे मार्जारी। ये किसी का नाम लग रहा है तो वही नाम तो जो स्त्रीलिंग होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे ऐसे लगता है, और जो पुलिंग होते हैं, मतलब सॉरी जो मतलब पुलिंग होते हैं वहाँ पे ऐसे बड़ी नहीं लगता। ठीक है, ज़्यादातर नहीं लगता बड़ी। तो ये स्त्रीलिंग है, हम लोग लिख देंगे यहाँ सा। फिर से फलम, जहाँ पे ऐसे लगता है, म से खत्म हो रहा है। फलम फले, जहाँ पे एक आर लग रहा है, फलम फले फलानी, ये राधे अलग होता है, फलम अलग होता है, फलम फले फलानी होता है। ठीक है, तो ये तत् हो जाएगा, तत्, क्योंकि ये नपुंसक है ना, नॉन लिविंग। बालक, बालक का हम लोग अभी बालक है, बालक शब्द नहीं होता, बालक होता है, बालक बालको बालकाहा। तो वैसे ही बालक में क्या था, पुलिंग है यानी कि स हो जाएगा, सह बालक, वो बालक है। और इसमें भी हमको मिला 5 से 5। ठीक है, 5 5 5, वो तो मिलेगा ही भाई, मैं तो आंसर बता दे रहा हूँ। एक और एक यहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं देखते, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है एक सैंपल, जो कि क्लास 6 के संस्कृत का ही है, केंद्रीय विद्यालय का प्रथम आवधिक परीक्षा, जो PT1 पीरियडिक टेस्ट 1 का है ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, मैं इतना क्यों लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, सा ते ताहा,
सह तौते और तत्ते तानी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सह तौते। तो बालकः पठति, इसमें क्या लगेगा? ये यथा है। यथा को आपको अपनी क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना। यथा यानी कि एग्जाम्पल। यहाँ पे ये पढ़ो पहले। उदाहरणानुसारेण कोष्ठात् उच्चित सर्वनाम पदम चित्वा लिखित। यानी कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठ मतलब ये जो डैश में क्या करेंगे, उचित सर्वनाम पद चित्वा देखो और लिखो। जैसे कि है एक बालकः पठति, तो वैसे सह पठति लग गया यहाँ पे। सेम ये जैसे सही हुआ, बाकी सब करना है वैसे ही। जैसे कि मनदीपः खेलती, मनदीप खेल रहा है, क्या लगेगा? मनदीप खेलती। सो क्या हो जाएगा? मनदीप पहले हम लोग देखेंगे लड़के का नाम है, हाँ लड़के का नाम है। मनदीप मनदीपो मनदीपाहा होगा, मनदीपह लगा है, यानी कि सह तौते के अनुसार सह लग जाएगा। इसने इस इंसान ने सही किया है, इस बालक ने, तो हमने इसको टिक दिए। फिर एकता गायति, एकता गायति, ये एक साथ लिख दिया है क्वेश्चन पेपर में। एकता गाती है, एकता गायति। तो ये क्या स्त्रीलिंग है? सातेताह है। तो एकता क्या है हम लोग पहले देखेंगे। अगर एकताहा लिखा है तो वो ये क्या होता है, बहुवचन हो जाएगा। किंतु अगर एक ही दिया है तो ये सा हो जाएगा, इसने गलत कर दिया है, ये होगा सा। ठीक है। पत्रम पतति, पत्रम पतति। पत्रम जो शब्द है वो क्या है? वो है नपुंसक। तो हम लोग लिखेंगे तत्ते तानी में से कुछ होगा। पत्रम पत्रे पत्राणी होता है, तो वैसे ही तत्ते तानी, तो ये तत् हो जाएगा। सही लिखा है इसने। सह पश्यति, वो देख रहा है, सह पश्यति। हर्षः पश्यति, हर्षौ हर्षति, हर्षम हर्षम पश्यति। तो ये क्या होगा? हर्षः पश्यति होगा, तो ये सही है। बालकौ गायतः। और एक क्रियापदानी का क्या होता है? पदानी का होता है गायति, गायतः और गायन्ति। कि ये तुम लोगों में ये है। ठीक है, अगर कोई एक वचन, कोई एक इंसान गा रहा है तो गायति, लेकिन हम किसी और के लिए बोल रहे हैं। मतलब जैसे एक होता है ना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, तो हम ये किसी और के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि वो खेल रहा है, जैसे अभी वो खेल रहा है बोल रहे हैं, तो हम जिसके साथ बात कर रहे हैं उसको नहीं बोल रहे, हम किसी और को बोल रहे हैं, वो खेल रहा है। तो क्या बोलेंगे? सह क्रीडति, खेलती। ये खेलती क्यों लिखा है क्या पता, क्रीडति होता है वो, क्या पता क्या क्वेश्चन क्या बनाया है जो। तो जैसे दो लोग हैं तो सह तौते होता है, तो तौ गायतः, ते गायन्ति, वैसे ही। और अगर तुम किसी से बात करो उसको बोल रहे हो तो ये होगा गायसी, 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 गायथः और गायथ। ये किसके लिए होगा? तुम जिससे बात कर रहे हो, तुम जिससे बात कर रहे हो सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और तुम फर्स्ट पर्सन, यानी कि तुम खुद के लिए बात करो। मैं जा रहा हूँ, अहम गच्छति। जैसे मैं गा रहा हूँ मतलब से अहम गायामी। अहम जैसे मैं जा रहा हूँ बोले अहम गच्छामी, सो वैसे ही मैं गा रहा हूँ बोले से अहम गायामी, गायामी आकार लग जाता है, गायामी। और गाया वह, गाया मह, अरे मह, ये खुद के लिए यूज होता है, ये तुम जिससे बात करो उसके लिए। क्या तुम गा रहे हो? किम त्वम गायसी, यही, क्या तुम गा रहे हो, क्या आप गा रहे हो, किसी को बोल रहे हो तो किम भवान गायति, गायसी, गा रहे हो। फिर गायति, गायतः, गायन्ति, ये किसी और के लिए यूज हो रहा है। किम सह क्रीडति, क्या वो खेल रहा है?
हम अंधे हैं ना, तो वो देख नहीं पा रहे हैं, तो वही किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वो खेल रहा है वैसे ही। ये यहाँ पे लगता है और ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में 100%, मैं बोल दे रहा हूँ। इसको तुम पढ़ लो। गायती, गायतः, गायन्ति, गायशी, गायथः, गायथ, गायामि, गायावो, गायामः। ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं। ये पूरा आने वाला है आपके एग्जाम में। यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, उनको पिक्चर्स देख के आपको बोलना है कि क्या है। ठीक है। चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो जो चित्रम को देख के हमको रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। नेत्रम, अगर हमने हिंदी भी पढ़ा है तो हम नेत्रम का मतलब जानते हैं आंख। तुम्हारे बुक में दिया है ये बॉडी पार्ट्स के नाम, इनको पूरा याद करके आना, ये आएंगे एग्जाम में 100%। ठीक है। सो इसे हम कहते हैं नेत्रम, सही है। इसे कहते हैं जिह्वा, इसका थोड़ा अलग है स्पेलिंग, जी ह वा, आधा व है, जिह्वा। ठीक है, आधा व ऐसे लिखते हैं, सीख लो भाई। ह उसका आधा हो गया, आधा व थोड़ा सा छोटा होता है। कान को करनाह बोलते हैं, सही है। इसको ऐसे लिखना था भाई, सही है। ये भी 3 तो सही है इसके। और ओठ को ओष्ठ बोलते हैं, सही है। और इसे भुजा कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद चित्रम दृष्ट्वा तेषां नामानि लिखत, चित्र को देख कर उनका नाम लिखना है। दर्पणः, लेखनी, मापिका, कंकतम, पुस्तकम। दर्पण तो हमको पता है, मापिका ये भी पता है, पुस्तकम ये भी सही है, मापिका इसे कहते हैं, कंकटम इसे कहते हैं, और लेखनी इसे कहते हैं। इसे हम लिखते हैं ना, लेखनी। संख्यानां कृते समुचित संस्कृत पदानि लिखत, तो संख्या के अनुसार, इसके अनुसार उनका लिखो। जैसे कि 10 को क्या बोलते हैं, दश। हाँ ठीक है। 18 को क्या बोलेंगे, अष्टादश। 20 को क्या बोलेंगे, विंशति। 7 को क्या बोलेंगे, सप्त। 25 को क्या बोलेंगे, पंचविंशति। ये भी बुक में दिया है, पढ़ लेना भाइयों, ये भी आएगा 100% एग्जाम में। एक वचन शब्दानां कृते एकवचनम, बहुवचनस्य कृते बहुवचनम इति लिखतः। इसका अर्थ अगर कोई को समझ में नहीं आया तो इस बालक की जैसे गलती करेंगे। तो इसका अगर हम समझे, एक वचन शब्दानाम, एक वचन शब्दों का मैं एक वचनम बहुवचनस्य कृते बहुवचनम इति लिखत। जहाँ पे एक वचन है वहां पे बहुवचन लिखो, और जहाँ पे बहुवचन है वहां पे उसको एक वचन लिखो। जैसे बालक को बालकः होता है, माता माते माताः होता है, देवः देवौ देवाः होता है, राजा का क्या पता। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे बालकः है, ये क्या है, बहुवचन है। इसका एक वचन क्या होगा, बालकः होगा, किंतु इसने ये लिखा है तो इसका एक मार्क गया। माता का माताः, सही है। माता माते माताः होगा, सही है। उसके बाद देवाः क्या है, ये बहुवचन है, इसका एक वचन होगा देवः, इसने देवो लिखा, ये भी गलत है। उसके बाद बालिका जो है ये एक वचन है, तो इसका क्या होगा, बालिका होता है, तो ये होगा बालिकाः, इसका सही है। फिर राजा राजनौ राजानः होता है, तो ये क्या होगा, राजानः होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। यही है क्वेश्चंस, यही आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसे पढ़ लेना भाइयों, एग्जाम में फेल हो जाओगे वरना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।